न्यूज के प्रायोजक हैं गैलेक्सी फैशन, अलीनगर मेन मार्केट, आशापुर रोड। लहंगा चुन्नी गौन अनारकली का अनोखा संगम मात्र 300 रुपया से शुरू। शादी विवाह या किसी भी अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। अधिक जानकारी के लिए प्रोप्राइटर MD आमिर से 8700562793 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं एम राजा और आप मेरे साथ देख रहे हैं DBN TV। इस समय हमारे बीच अलीनगर विधानसभा के प्रबल दावेदार यानी कि काफी मजबूत चेहरा सुनील यादव, जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार अलीनगर विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि यादव है और ऐसे में यहां से यादव समुदाय अगर NDA की तरफ से कोई चेहरा, कोई प्रत्याशी बनता है तो महागठबंधन के लिए एक बड़ा मुसीबत बन सकता है। अब ऐसे में सुनील यादव कितना अपने आप को संभाल पाते हैं या फिर NDA गठबंधन सुनील यादव को क्या अपना प्रत्याशी बनाती है, चलिए खुद सुनील यादव से पूछते हैं। क्या लग रहा है आपको, NDA गठबंधन आपको अलीनगर से अपना प्रत्याशी बनाएगी? देखिए, हमारा जो पार्टी में है यूथ का बहुत युवा का सोच है, युवा मानते हैं और करते हैं, तो इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। अगर पार्टी निर्णय लेती है तो उम्मीदवार बना सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि अगर पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ और कार्य करता रहूंगा। और पार्टी मुझे प्रभार मिला है और जिम्मेवारी मिली है, मैं उसको पहले दायित्व को निभा रहा हूँ और पार्टी के ये ऊपर मैं लेकिन एक बात आपने सुनील यादव आपने कहा है कि मुझे कैंडिडेट बनाए या न बनाए, पार्टी में मैं हूं और रहूंगा जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये कहने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी कि वो दल बदलू है, मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए कब किस पार्टी में शामिल हो जाए ये कहना और आज की राजनीति को समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल है, ऐसा मानते भी है और है भी ऐसा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो पीढ़ी यूथ, मैं अपना दिल के बात बता रहा हूं कि अगर यूथ अगर एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम किया, मंडल से लेके अगर जिला के लेवल तक काम पे जाता है, वो व्यक्ति के लिए पार्टी एक परिवार है और वो कभी भी नहीं बिकता। हाँ, कुछ दल के लोग अगर इधर उधर से आते हैं वो करता है, लेकिन हमारा जो विचारी परिवारी संबंध होता है उसमें हम लोग नहीं किसी भी टिकट पर और कोई कितना भी प्रलोभन दे दे, हम लोग पार्टी को छोड़कर नहीं जाते हैं। हम लोग को यही मेन विजन होता है और अपना सीना पर कमल फूल लेके चलते हैं, झंडा तिरंगा लेके चलते हैं, इसलिए हम लोगों को पार्टी छोड़ने का कोई वो नहीं है। और हम अगर पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व सब चाहेंगे तो हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। अभी मैं पद पे हूँ, अपना जिम्मेवारी का काम कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरा कमल खिले अलीनगर विधानसभा से, जो कई वर्षों से नहीं खिला है, उसका दावेदारी मेरा है कि कम से कम मैं अपना नेतृत्व में, मैं अपना समुदाय को जो मेरे को मानते हैं, मेरा परिवार है, मेरा अलीनगर जनता है, जो भी है, उनको सबको लेके चलूं और सही जो कौन काम कर रहा है, छोटा काम है, बड़ा काम है, उनको सबको दिखाओ कि ब्लॉक का स्थिति क्या है, सड़क का स्थिति क्या है। आगे जाकर फिर आप 5 साल अगर गलत जगह में जातिवादी के नाम पे मत वोट दीजिए। हमारा ही मेन मुद्दा है कि सबका साथ सबका विकास लेकर। चलिए, सुनील यादव ने आपने बहुत अच्छी बात कहा है कि चुनाव के समय में जातिवाद न करे और अच्छे लोगों की पहचान करे। जहां तक मेरा मानना है कि खास करके आज की राजनीति में जातिवादी, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बस यही एक फॉर्मूला है और यही उसके पास एजेंडा भी है। क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे भारतीय जनता पार्टी का जो है, हम लोग सबका साथ सबका विकास। आज मान लीजिए उज्ज्वला योजना रहता है, तुम्हें गैस कनेक्शन गया है तो हर बिरादरी का घर में गया है। प्रधानमंत्री का द्वारा अगर बिजली का हुआ है तो सबके घर में गया। एक योजना बता दीजिए जो सिर्फ एक जाति में गया हो, बाकी में नहीं गया हो। तो ये सब तो हाँ, यहाँ जो पुराने
जो दल है वो ये जातिवादी कर रहे हैं और इसीलिए सत्ता भोगी है, जातवाद के आधार पे चल रहे हैं, उनको हटाना है। और हमारा क्या विजन है, मैंने क्या कहा आपको, हमारा यही है कि अब इस बारी के चुनाव में जातिवाद खत्म हो सकता है और होगा, ये निश्चित है। हम लोग एक लाठी की तरह काम कर रहे हैं और हम डंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और इस बारी कमल निश्चित खिलेगा। आप यादव हैं और ऐसे भी कहा गया है कि यादव के पास तो डंडा होता ही है, लेकिन आपसे जो बड़ी पार्टी है यहाँ राष्ट्रीय जनता दल, वो यादव की पार्टी है और उसके पास भी बड़ा डंडा है। तो खास करके चलिए अब देखते हैं कि यहाँ से यादव चेहरा जो सुनील यादव अपने आप को यहां से एक बड़ी दावेदारी अपने आप कर रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन किस तरह से सुनील यादव को अलीनगर में अपना प्रत्याशी बनाती है, या फिर ये एक बार फिर से किसी और खेमे में जाता है। ऐसे ब्राह्मण चेहरा कई सामने है और इस बार यादव समुदाय से सुनील यादव, अगर किसी भी यादव समुदाय में एनडीए गठबंधन की तरफ से अगर यादव समुदाय का चेहरा सामने आता है तो उसमें सुनील यादव सबसे ज्यादा मजबूत चेहरा है। ये बात तो सच है, लेकिन अलीनगर विधानसभा में सुनील यादव आपको कोई क्यों वोट देगा? देखिए, मैं अलीनगर विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। आप अभी जातिवादी का कह रहे थे, पहला मेरा सबसे पहला विजन था लीलपुर से मैं किया सैनिटाइजर मास्क जो भी है ये सब का वितरण। हम पहले भी आपको बोले कि हम अगर काम करते हैं तो दिखावा वाला नहीं करते, इसलिए पहला यूथ हूँ और यूथ पे हर परिवार को हर व्यक्ति को है और दम कमल खिलेगा। और मेरा पूरा अलीनगर विधानसभा का मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा जनता कह रहा है, इस बारी युवा चेहरा अगर आता है तो निश्चित कमल खिलेगा, कोई भी हो, हमारे में कोई विजन। चलिए तो आप यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लिमड़ा स्कूल ऑफ लर्निंग धमवारा अलीनगर उच्च कोटि के शिक्षकों के साथ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें। विशेष जानकारी के लिए डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज के मोबाइल नंबर 9955280001 से संपर्क करें। मन बना लिया है कि इस बार अलीनगर विधानसभा में कमल खिला के ही रहेंगे जी। अब क्योंकि आपने कमल खिलाने का बात तो कर दिया है, ये जनता तय करेगी कमल खिलेगा फिर या लालटेन फिर से जलेगा, ये तो जनता के ऊपर है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। वो कब? सिर्फ इलेक्शन के समय। इलेक्शन के बाद चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, सभी पार्टी के लोग सिर्फ इलेक्शन के समय में जनता जनार्दन हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, ये सब इलेक्शन के समय ही चलता है। लेकिन जीत जाने के बाद न जनता है न जनार्दन। चलिए देखते हैं कमल कैसे खिलता है और किस तरह से यहां लालटेन जलता है, ये जनता तय करेगी। फिलहाल आप अलीनगर विधानसभा से अगर आते हैं, अगर आपको एनडीए गठबंधन यहां से अपना उम्मीदवार बना देता है, तो आपके पास में एजेंडा क्या होगा? यहां तो बेरोजगारी है, शिक्षा का दर 0 पे है, पलायन सबसे ज्यादा है। आप अपने क्षेत्र के लिए, मैं पूरे बिहार का ठेका तो आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप अलीनगर विधानसभा से आते हैं तो मैं आपको अलीनगर विधानसभा की बात करूंगा, क्योंकि अलीनगर विधानसभा में अलीनगर, तारडी और घनश्यामपुर है। और ऐसे में अगर औसत दर निकाला जाए तो 70% से ज्यादा लोग यहां से पलायन कर रहे हैं दूसरे स्टेट के लिए। शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ आपने सवाल खड़ा किया है सड़क का, तो सड़क का मामला भी है। तो अब आप जब आएंगे यहां तो आपके मैनिफेस्टो में क्या होगा अलीनगर के लिए? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस धमवारा अलीनगर मात्र 3 महीने में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे, 100% गारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए डायरेक्टर एमडी मामून रशीद से संपर्क करें 9026613354। स्थान हमारा पब्लिक स्कूल। देखिए, पहला ये बात सही है कि रोजगार जरूरी है
और रोजगार में मेरा ये नहीं है मैं आऊंगा तो अभी भी कोई युवा रोजगार करना चाहता है, मैं खुद भी रोजगार से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को कोई भी रोजगार लेके आता है उसका विजन भी देता हूँ और रोजगार मैंने करवाया भी। उससे क्या है कि अगर एक व्यक्ति अगर एक भी रोजगार करता है तो दो व्यक्ति का ऑलरेडी रोजगार देगा। तो मेरे लिए विजन भी साफ है कि रोजगार भी है, सब कुछ है। एक बार अगर 5 साल में अगर कमल खिल जाता है तो आपको फिर 5 साल बाद पता लग जाएगा। हाँ, वो 5 साल में पता लग जाएगा। ऐसे भी लोगों को 5 साल में पता लग चुका है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और ऐसे में सारे लोग बहुत खुश हैं। ये तो आप भी समझ सकते हैं। चलिए, फिलहाल आपने कहा है कि रोजगार उपलब्ध कराएंगे, कैसे उपलब्ध कराएंगे? देखिए, वो तो आप कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, निजीकरण कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये रोजगार जो है वो उपलब्ध होगा। जो रोजगार करना चाहते हैं, रोजगार ही तो मैं नहीं, प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है, स्किल इंडिया हो, रोजगार के लिए इतना रोजगार खुल रहा है। के लिए क्या हो रहा है, क्या काम आपने मिथिला के लिए किया है? देखिए, आप जो मिथिला पेंटिंग जो चल रहा है, मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड में चल रहा है, प्रधानमंत्री ले गया, सांसद पान मकान कहाँ गया आपका? पान मकान भी है, कहाँ है? अगर कोई संसद में, देखिए ये सब एक मुद्दा है, अगर कोई संसद में कोई शपथ लिया है मिथिला में तो माननीय गोपाल जी ठाकुर लिया है। सांसद महोदय अगर मिथिला का लाल गया है तो सांसद में आवाज गुजा दिया, मिथिला की आवाज कौन पहुंचाया था आपका मिथिला का आवाज? पहले भी सांसद था, पहले भी विधायक रहा है, आज काम हो रहा है मिथिला के लिए। पहले भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे सर, पहले भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं थे, लेकिन सांसद महोदय पर बात गई है तो सांसद महोदय ने मिथिला में जो है कि शपथ ग्रहण किया है। मिथिला का आवाज सबसे ज्यादा अगर कोई बुलंद किया है तो माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर किया है। आज मिथिला पाग हो, मिथिला शॉल हो, मिथिला चादर हो, इसलिए ये सारे मुद्दे लोग जानबूझ कर ला रहे हैं। पहले कोई नहीं आवाज उठाता था, अब आवाज उठा रहे क्योंकि सांसद महोदय इन चीजों के आवाज नहीं उठा रहे, कर रहे हैं। मिथिला पाग का आना चाहिए, मिथिला भाषा को प्रयोग करना चाहिए, मंजूरी करवाया है। क्या बात कर रहे हैं सांसद जी, मिथिला के लिए काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा कोई, आप लोगों ने आवाज उठाया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आवाज उठी थी, यहाँ से कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाया था, स्थानीय लाभ बाहरी भगाओ। देखिए, हम किसी को, ये पार्टी का काम है, हम एक कार्यकर्ता है, हम पार्टी के पास बात पहुंचाएंगे। कौन यहाँ सक्षम है, कौन चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता है, हमारा पार्टी जो है हर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता का बात सुनता है। इसलिए ये राष्ट्रीय नेतृत्व का है, प्रदेश नेतृत्व का है, किसको टिकट देना चाहिए, कौन घूम रहा है, और जो भी घूम रहा है अपना वे घूम रहा है और पार्टी के लिए घूम रहा है, चाहे उनको टिकट मिले नहीं मिले। आज मैं ही 4 गांव जा रहा हूँ, 5 गांव जा रहा हूँ, तो ये नहीं है उनके लिए। हमारे को हर व्यक्ति को समझा पा रहे कि क्या होना है, आपको क्या मिला है विधानसभा में और अगली बार विधानसभा में क्या होना चाहिए। चलिए, अलीनगर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अलीनगर विधानसभा से आप आ ही रहे हैं, आपने दावा कर ही दिया है। अब ये डिपेंड है कि ऊपर जो बैठे लोग हैं, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो या भी जो भी टीम में हो, जो टिकट का जो वहां किसके नाम टिकट कटेगा, किस उम्मीदवार को वहां से कहां से खड़ा करना है, ये तो वो लोग तय करेंगे। और ऐसे में अगर सुनील यादव को अलीनगर से उम्मीदवार बना दिया जाता है, इस बारी कमल खिलेगा। कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, सबने अभी हम सब मैं नहीं कह रहा, अलीनगर का जनता पूरा मन बना लिया है। हम लोग जी जान से लग जाएंगे और निश्चित इस बारी विजय कराएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे बीच सुनील यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और साथ ही साथ अलीनगर विधानसभा में इस बार वो अपनी उम्मीदवारी दावेदारी कर रहे हैं और ऐसे में जीत निश्चित का भी वो दावा कर रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव, अलीनगर विधानसभा में अब तक कमल तो नहीं खिला है, लेकिन इस बार सुनील यादव कमल खिलाने का जिम्मेदारी लिया है। हालांकि यहां से लगातार लालटेन जलता आया है। अब जनता तय करेगी कि अलीनगर विधानसभा में कमल खिलेगा या फिर से लालटेन ही जलेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। शेष नेतृत्व के लोग हैं
जो ऊपर बैठे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तय करेंगे कि सुनील यादव होंगे या फिर किसी ब्राह्मण चेहरा को अलीनगर विधानसभा से उतारा जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं हमारा पब्लिक स्कूल धमारा अलीनगर, शिक्षा का हब हमारा पब्लिक स्कूल। आप मुझे अपना बच्चा दे, मैं उसे उज्जवल भविष्य दूंगा। अधिक जानकारी के लिए प्रिंसिपल मुजाहिद नदवी से 91351861